Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Now I am going to tell you close words. Close words are most important for those students who are preparing for competitive exams. मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लोज वर्ड्स के बारे में बताया था। क्लोज वर्ड्स क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं, जिनमें एक पैसेज दिया जाता है और उनमें कुछ फिल इन द ब्लैंक करने के लिए, यानी उस पैसेज में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। तो उन खाली स्थान को भरने के लिए कुछ ऑप्शन में क्लोज वर्ड्स दे दिया जाता है। वे क्लोज वर्ड्स इतने एक दूसरे वर्ड्स के घनिष्ठ होते हैं, यानी क्लोज होते हैं, कि उनका सटीक मीनिंग स्पष्ट करना काफ़ी कठिन होता है। और जब तक उनका सटीक मीनिंग स्पष्ट नहीं होगा, हम उस सटीक प्लेस पर, यानी सटीक सेंटेंस में या पैसेज में वर्ड को नहीं भर सकते। तो उन्हीं सटीक सेंस को स्पष्ट करने के लिए मैं क्लोज वर्ड्स लाया हूँ, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन प्रत्येक वर्ड्स को वन बाय वन कर मैं मीनिंग को और इसके सेंस को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो ये प्रत्येक वर्ड्स को एक शब्दों में कहा जाए तो इनका मीनिंग होता है कम करना या रोक या कम होना। जैसे फर्स्ट वन है जो अवॉइड है, तो अवॉइड जो वर्ड है ये इसका उपयोग हम लोग किसी एंगर को कम करने के, एंगर का मतलब गुस्सा को कम करने के लिए, या स्टर्म आंधी को, तूफान को कम करने के लिए, या स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को कम करने के लिए किया जाता है, या पॉल्यूशन भी कह सकते हैं, पॉल्यूशन को कम करना। यानी ऐसे वक्त जब एंगर हो, स्टॉर्म हो, स्ट्रॉन्ग यानी इफेक्ट हो, यानी काफ़ी प्रभावशाली प्रभाव हो, या पोल्यूशन है, तो ऐसे सेंस यदि वाक्य में दिखाई दे तो हम एक ही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अवॉइड। एग्जाम्पल से इसको समझें। Some steps are to be taken to avoid the pollution। यानी कुछ स्टेप, यानी कुछ कदम पॉल्यूशन को रोकने के लिए उठाए गए हैं या लिए गए हैं। यानी कुछ स्टेप यानी कदम पॉल्यूशन को रोकने के लिए लिए गए हैं या उठाए गए हैं। तो ऐसे वाक्य में हमारा सेंस जो है था पॉल्यूशन था, इस कारण से अवॉइड जैसे वर्ड का इस्तेमाल किए। एंड सेकेंड वन इज अले। अले वर्ड का इस्तेमाल फियर को या एंग्जाइटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो यानी कि उत्सुकता, ये चिंता कह सकते हैं। तो ऐसे वक्त यानी हमारा सेंस जो दिया रहता है उस वाक्य में फियर दिया रहता है या चिंता दिया रहता है। तो ऐसे में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं अले, तो इसे नोट कर लें। किसी फियर, एंग्जाइटी, या इसमें डाउट, यानी ये सेंस होगा डर में, डर के सेंस में ये एंग्जाइटी जैसे वर्ड यानी कि डाउट जैसे वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। को कम करना। इसे एग्जाम्पल से समझें तो I knew that my job was to allay their fear। मैं जानता था कि मेरा जो कार्य है उन लोगों को भय को या उन लोगों के भय को कम
करने वाला था। तो यहाँ एलिज वर्ड का इस्तेमाल किए इसलिए किए क्योंकि इसमें सेंस, इस वाक्य में सेंस है फियर। तो जब किसी वाक्य में फियर का सेंस आए, नेगेटिव यानी चिंता का अर्थ आए, या डाउट यानी डर के सेंस में डाउट का अर्थ है, तो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, एलिज जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड वन इज एलिविएट। एलिविएट शब्द का इस्तेमाल हम लोग पेन, दर्द या प्रॉब्लम को कम करने या कम होने के अर्थ में किया जाता है। तो इसे नोट कर लें, किसी पेन, दर्द या प्रॉब्लम को कम करना। एग्जाम्पल से समझें, द डॉक्टर gave me an injection, injection to alleviate the pain। यानी डॉक्टर मुझे दर्द को कम करने के लिए, एलिवेट मीन्स कम करने के लिए एक इंजेक्शन दिए। तो ऐसे सेंस में हमारा इस एलिवेट का प्रयोग हुआ जिसमें पेन जैसे वर्ड का इस्तेमाल है, इस कारण से एलिवेट जैसे वर्ड का प्रयोग किया गया। एंड फोर्थ वन इज अस्वेज। तो अस्वेज जो वर्ड है, इस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग हर्ट फीलिंग या ये अहंकार, ईगो जैसे वर्ड के दौरान किया जाता है। यानी ऐसे ईगो को कम करना या हर्ट फीलिंग को कम करते वक्त अस्वेज जैसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसे नोट कर ले, किसी ईगो या हर्ट फीलिंग को कम करना। एग्जाम्पल से समझें तो नथिंग could assuage the pain of her heart। यानी इसका अर्थ हुआ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उसके हार्ट के दर्द को, यानी हृदय के दर्द को कम कर सके। अस्वेज का मतलब कम करना। तो ऐसे में हमारा अस्वेज वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पेन ऑफ हर्ट का प्रयोग किया गया है। यानी पेन ये वर्ड आया है, इसलिए इस सेंटेंस में सटीक वर्ड हुआ अस्वेज, यानी पेन को, यानी दर्द को कम करना के सेंस है। तो इस तरह के सेंस आपको एग्जाम के सेंटेंस या पैसेज में दिए होते हैं। उन सेंस को कब समझ पाएंगे? जब इन वर्ड को बारीकी से इस तरह से आपको पकड़ में होगा या मालूम होगा। ऐसे में छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रत्येक वर्ड का तो मीनिंग एक ही है, तो यहाँ कैसे भरें? तो उनको उस पैसेज को यानी क्लोज टेस्ट को बनाने के पहले इन सभी वर्ड को पढ़ना जरूर पड़ेगा। एंड फिफ्थ वन इज मिटिगेट। मिटिगेट जो वर्ड है, इसको गंभीरता को कम करने के सेंस में किया जाता है। तो इसे नोट कर लें, किसी गंभीरता या कठोरता या अप्रिय घटना को कम करना। अनप्लीजेंट इंसिडेंट भी कह सकते हैं। तो ऐसे वक्त ये जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो मिटिगेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझें, सपोर्टिव
friends and family mitigate stress। जो सपोर्टिव मित्र हैं, सहायक मित्र, और फैमिलीज यानी परिवार हैं, जो सहायक मित्र और परिवार हैं वो स्ट्रेस को यानी तनाव को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड स्ट्रेस आया, अब तो ये स्ट्रेस के सेंस होने के कारण यहाँ जो वर्ड आया मिलीगेट आया, तो ये सटीक यहाँ पर सेंस ये मिलीगेट ही होगा। एंड लास्ट वन इज डिमिनिश। तो डिमिनिश जो वर्ड है, इस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग किसी के आदर को कम करने के सेंस में करते हैं, किसी के शक्ति को कम करने के अर्थ में करते हैं, किसी के पावर को कम करने के अर्थ में करते हैं, किसी के उत्साह को कम करने के अर्थ में इसे किया जाता है, या नेचुरल किसी घटना हो तो उसे कम करने के अर्थ में किया जाता है, या किसी व्यक्ति के महत्व को या किसी वस्तु के महत्व को भी कम करने के सेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी महत्व यानी IMPORTANC, महत्व के कम करने के सेंस में कह सकते हैं। पावर यानी शक्ति को सेंस करने के अर्थ में कर सकते हैं। रिस्पेक्ट यानी कि आदर या सम्मान को कम करने के सेंस में कर सकते हैं, या किसी के प्रभाव को कम करने के सेंस में जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो है आपका डिमिनिश, को कम करना। एग्जाम्पल लें, द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज आर rapidly diminishing। वर्ल्ड्स रिसोर्सेज यानी दुनिया का जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, तेजी गति से घट रहे हैं यानी कम हो रहे हैं। तो ऐसे सेंस में जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया वो है हमारा डिमिनिश, यानी डिमिनिशिंग, यानी ये वाक्य के ग्रामेटिकली ये आर के बाद में डिमिनिशिंग V4 का प्रयोग किया जाता है। तो डिमिनिशिंग वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया इसमें क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्स को कम करने यानी कि दुनिया के जो रिसोर्स हैं उनको कम करने के सेंस में यानी कि आ रहा है, यानी कि किसी महत्व को या किसी चीज़ को कम, यहाँ नोट ये भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को कम करने के भी सेंस में होता है, यानी कि लिख सकते हैं इसको टू मेक लेस इम्पोर्टेंस पावर एनीथिंग रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी हम लोग पढ़ लें, हीज इफेक्ट कह सकते हैं या इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, प्रभाव INFLUENC। हिज इन्फ्लुएंस यानी उनका प्रभाव, हैज डिमिनिस्ड विद टाइम, यानी उसका जो प्रभाव है वो समय के साथ कम हो चुका है, यानी कि किसी प्रभाव यानी कि इम्पोर्टेंस को भी कम करने के, महत्व को भी कम करने के सेंस में कह सकते हैं, या हिज रिस्पेक्ट हैज डिमिनिस्ड विद टाइम,
यानी उनका जो आदर है समय के साथ साथ कम हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें और साथ ही छात्र कमेंट अवश्य करें ताकि किसी प्रकार का कोई समझने में दिक्कत हो तो मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पहले भी मैंने इस क्लोज वर्ड्स में वीडियो लेक्चर बनाया हूं। यदि आपको वो वीडियो लेक्चर चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उनमें और भी क्लोज वर्ड से संबंधित आपको लिंक मिल जाएंगे या ग्रामेटिकल जो क्लास दिए गए हैं उन पर लिंक मिल जाएंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको आसान होगा।